अब ये वो लोग हैं, वो युवा है जो बदलना चाहते हैं उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था से गुलाम बनते आए हैं और इन पर हमले होते रहे हैं। इनकी ना तो कोई थानों में सुन रहा है, ना इनकी कोई कलेक्टर सुन रहा है, और ना वो नेता सुन रहे हैं। जो नेता यहाँ पर आते हैं, ये जो काम करते हैं, सबसे पहले हमारा होता है शिक्षा जिसके पावर है ना, किसी की हिम्मत नहीं है, सब जो घोड़ी से नीचे उतार दे। अगर शिक्षा हमारे पास है तो सब कुछ है साहब। अभी आपको मालूम है थाना यहाँ पे बैराट के पास में एक IPS अधिकारी था, वो जब उसके खुद की बारात निकली थी तो पूरी पुलिस के पहरे में थी, वो IPS था। और वही चीज वो जीतते हैं। इन जो हमारे नवयुवक हैं उनके अंदर हम यही आइडियोलॉजी, पढ़ो लिखो और संघर्ष करो साहब। और यही अगर एक तरह से एक टीम बना करेंगे ना तो शायद हो सके, हमने जो देखा है आगे वाला टाइम चेंज जरूर होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो जब स्कूल जाती है, कॉलेज जाती हैं, उसको एक बड़ा, हम बता, उनको एक सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है ना। तो गांव में शहर में जाएगी, रास्ते में कई बार ऐसा खबरें आती है। देखो, हमें समानता का अधिकार दिया। ठीक है। अभी युवा नारी शक्ति की बात आती है, जब हमारा संविधान लिखा है तो इसके तहत पढ़े लिखेंगे, सब कुछ आएगा। तो जो नारी शक्ति है उनको भी अपना अहसास करेंगे हमारे क्या चूल्हा चौका तक हम सीमित है क्या। कि प्रतिमाएं लगातार लग रही हैं, गांव-गांव में लग रही हैं, लेकिन प्रतिमा के बाद अब क्या वाकई ये विचार लोगों तक पहुंचे, जिससे कि इस समाज को ताकत मिले? क्या ताकत मिल पा रही है? ये सब जब तक इन सीटों पे जो SC की सीटें हैं, जब तक SC के लोग, कांग्रेस और BJP के लोग जीतते रहेंगे, आपका कोई भला नहीं करेगा। लगातार घटनाएं हो रही हैं, अभी घटना कैसे रुकेंगी? कानून तो सख्त है, लगातार सख्त धाराएं हैं, लेकिन उसका इकबाल थाने में नहीं हो पाता। ये बेचारे जाते हैं गांव से, जब अपने लिए न्याय मांगने जाते हैं तो थानेदार नहीं सुनता, SP नहीं सुनता, कलेक्टर नहीं सुनता, नेताजी के यहाँ तो बहुत सारी भीड़ होती है। तो ये समाज के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो मैं कहता हूँ, जानबूझ के कह रहा हूँ, तथाकथित, सबकी नहीं कह रहा, वो सब साफा और फेटा पहनने के लिए हैं। वो क्या करेंगे? इस गांव से कोई ऐसी खबर नहीं आए नकारात्मक, और जो भी खबर आए, सकारात्मक खबर आए कि इस गांव से कोई बच्चा बड़ा अधिकारी बना है, बड़ा बिजनेसमैन बना है, यहाँ से कोई महिला एक बेहतरीन अच्छे काम कर रही है, और यहाँ से एक नए उदाहरण प्रस्तुत हो, जिस खबर के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस गाँव से आए। हेलो, अरे ना, वेरी गुड। चलो, आप इसके पूरे आयोजक समिति के सदस्य हैं। आप लोगों ने मेहनत करी है, और जब जाके प्रतिमा लगी है, अब प्रतिमा तो लग गई, अब चलिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा गांव सुमेल में हूं। कुछ देर पहले यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी। यहां पर डिप्टी CM आए, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, यहां पर नेता प्रतिपक्ष आए, टीकाराम जूली जी, और यहां पर तमाम नेताओं ने, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात बोली है प्रतिमा के ऊपर, बाबा साहब के विचार पर, उनके इतिहास पर, और आज के मौजूदा सवाल पर उन्होंने बात कही है। अब ये वो लोग हैं, वो युवा है जो बदलना चाहते हैं उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था से गुलाम बनते आए हैं और इन पर हमले होते रहे हैं। इनकी ना तो कोई थानों में सुन रहा है, ना इनकी कोई कलेक्टर सुन रहा है, और ना वो नेता सुन रहे हैं। जो नेता यहाँ पर आते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, बड़े स्तर पे नहीं सुनते। मैं ये चाहता हूँ कि इनके अंदर वो जज्बा आए डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से, कि वो कहें कि क्यों, आखिर हमारी क्यों नहीं सुन पा रहे। मैं बता दूं कि जब हमारी बहन बेटियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जा रहा, बिंदोरे नहीं निकालने दिए जा रहे, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, अब आखिर में क्या होगा बताइए। देखो सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था है, जो आइडियोलॉजी है, ये जो काम करते हैं, सबसे पहले हमारा होता है शिक्षा जिसके पावर है ना, किसी की हिम्मत नहीं है, सब जो घोड़ी से नीचे उतार दे। अगर शिक्षा हमारे पास है तो सब कुछ है साहब। अभी आपको मालूम है थाना यहाँ पे बैराट के पास में एक IPS अधिकारी था, वो जब उसके खुद की बारात निकली थी तो पूरी पुलिस के पहरे में थी, वो IPS था। शिक्षा तो ठीक है मेरे भाई, जी। जो सामने वाला वो मानता है कि मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, आप कलेक्टर बन गए, और सामने वाले को पता है कि आप फला जाति के हो, वो आपको स्वीकार ही नहीं करता, ठीक है ना। देखो सर, पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और जो सोच है हमारे कार्यकर्ता, आज जो इन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया, उनके अंदर यही तो भावना लानी है, हमें पढ़ के और अच्छा संगठन बनाना है, ताकि किसी अगले की हिम्मत ना पड़े। क्योंकि आगे जो संगठन, जिस तरह के लोग काम करते हैं, जो घोड़ी से उतारते हैं, उनका मनोबल किस लिए होता है? या तो राजनीतिक पार्टियों में संगठन है उनका, तो इसीलिए उनका जो मनोबल हैवी है। और हमारे ये तब क्या, एक अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, इसीलिए उनकी हिम्मत हो जाती है। मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना, मेरा आप लोगों को इतनी देर तक रुकने का यही है कि प्रतिमा लग गई, प्रतिमा उसके बाद में उसकी बहुत बड़ी सुरक्षा नहीं हो पाती। हम देखते हैं ना, देखो प्रतिमा खंडित भी हो जाती है, उसका फसाद होता है, फिर कोर्ट कचहरी जाते हैं। देखो जी, प्रतिमा का विषय यह है
किसी भी फोर्स हो चाहे कोई या कोई, जैसे पहले के राजा होता था, एक झंडा होता था उनका साहब, जो झंडा होता था उनको एक जोश दिलाने का काम करता है। जीत विजय जीत जो भी होती है, एक झंडा उनके नीचे होता है और एक साहस होता है, और वही चीज से वो जीतते हैं। इन जो हमारे नवयुवक हैं उनके अंदर हम यही आइडियोलॉजी, पढ़ो लिखो और संघर्ष करो साहब, और यही अगर एक तरह से एक टीम बना कर रहेंगे ना तो शायद हो सके, हमने जो देखा है आगे वाला टाइम चेंज जरूर होगा। अच्छा, मैं एक सवाल किसी और आपसे भी करता हूँ। मेरे मित्र ये बताइए, हमने चले ठीक है वो सामाजिक सुरक्षा पर हमने सवाल कर लिया, अब एक बड़ा सवाल, इधर आ जाओ, थोड़ा पास में आओ, है ना। क्या करते हो आप, क्या पढ़ रहे हो, हैं? बड़ा तेज बोला करो, तो तेज बोल। मेरा सवाल, जो आडंबर अंधविश्वास है या समाज में दहेज प्रथा है, इतने बड़े सवाल है, बाबा साहब ने कहा था ना कि इन पर भी हमको हमला करना पड़ेगा और इनको दूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा वो। करना पड़ेगा। हाँ कुछ कर पाएंगे हम? हाँ ऐसे अपने ही। पापा मम्मी अपने रिश्तेदारों को समझाएंगे, हाँ कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप बताइए। जी बिल्कुल साहब, हमारा जो बचपन ये लड़कों को आज जब हम सिखा रहे हैं ना, हम इस रास्ते पहले, क्योंकि कोई यहाँ पे आइडियोलॉजी जो फैलाने वाला होता है, सबसे पहले होता है कि हमारा जो क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट बहुत जरूरी होता है किसी चीज को बनाने के लिए। तो क्लाइमेट जब बनेगा, हमारा एक जब रुझान बनेगा, आज हमारे लाइब्रेरी की घोषणा हुई थी, तो हमने जो हमने सपने देखे थे कि हमारा जो बच्चा छोटा से लेके बड़ा तक वो एजुकेशन देखेगा साहब। तो एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन को जो वातावरण रहेगा तो अच्छा पढ़ा लिखेगा और अच्छा मनोबल बढ़ेगा साहब। ई लाइब्रेरी बनेगी इसमें? जी, ई लाइब्रेरी की घोषणा करी सांसद साहब ने। जी साहब, भूपेंद्र जी की जो घोषणा तो कर दी थे, है साहब, घोषणा कर दी है। अब इस घोषणा को फलीभूत करवाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जी जी करनी पड़ेगी बिल्कुल साहब। जब जाके ये तब लाइब्रेरी अगर बनेगी। जब हमारे घर में लाइब्रेरी आएगी, हमारे बच्चे बैठेंगे सर, बैठेंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे एक जगह बैठने से। जब विचार पैदा होंगे तो फिर उसमें बहुत ही ज्वाला की अच्छा, एक बड़ा सवाल, ये तो यूथ है, युवा है, और ठीक है, लेकिन जो हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो जब स्कूल जाती है, कॉलेज जाती हैं, उसको एक बड़ा, हम बता, उनको एक सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है ना, कि गांव में शहर में जाएगी, रास्ते में कई बार ऐसा खबरें आती है। देखो जब हमारी महिला शक्ति की बात आती है, महिला शक्ति जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, तो उस टाइम इनके पास कोई अधिकार नहीं थे नारी शक्ति के लेके। नहीं थे। इस जब हमारा संविधान लिखाया गया तो इसमें सभी को अधिकार दिए गए थे साहब। नारी शक्ति को भी दिया गया था, अपना नए युवाओं को दिए, बुजुर्ग सबको अपना अपना अधिकार दिया साहब, समानता का अधिकार दिया। अभी युवा नारी शक्ति की बात आती है, जब हमारा संविधान लिखा है तो इसके तहत पढ़े लिखेंगे, सब कुछ आएगा, तो जो नारी शक्ति है उनको भी अपना एहसास करेंगे हमारे क्या चूल्हा चौका तक ही हम सीमित है क्या। उनको हमारे साथ यहाँ बैठेगी, शिक्षा बैठेंगे, उनको अपने अधिकारों को पता लगेगा, तब वो फाइट करेंगे इस चीज़ के लिए साहब। एक सवाल का जवाब कोई दे सकता है? मैं पूछ रहा हूँ कि कई बार प्रतिमा लग गई, ठीक है, अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये फला जाति के हैं, मतलब दलित समाज के हैं, उनके मोहल्ले में लगी है, और दूसरे लोग थोड़ा रिक्शा करते हैं, रिक्शा है ना, जलते हैं या आपकी जाति पर सवाल उठाते हैं। अब उनसे आप ऐसा क्या कहेंगे जिससे कि उनको लगे कि भाई बाबा साहब सिर्फ मेरी जाति के लिए नहीं थे, आपके लिए भी उतने ही थे जितने मेरे लिए थे? देखो साहब, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, वो समझता है, वो कभी तर्क वितर्क नहीं करेगा साहब, नहीं और वो बाबा साहब को मानेगा साहब, और बाबा साहब के बारे में अच्छी वो रखेगा साहब भावना। जो जिसकी मानसिकता ही नहीं साहब, उसको कभी पढ़ा लिखा नहीं साहब, वही बात है, जिसको ज्ञान नहीं है किस चीज का, तो वो तर्क वितर्क जरूर करता है, तर्क करेगा, वो फालतू के बातें करेगा, है ना। तो उनको तो लिए जब तक वो उसके जो शिक्षा का माध्यम हमारा वो उनका अंदर नहीं बैसा जाएगा, और क्योंकि देखो संविधान का ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा साहब, इसीलिए ये जो विसंगति समाज में फैली है ना, ये यही कारण है साहब। तब तक इन लोगों में जागरूकता करनी करनी है। अब धीरे धीरे हमारे लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और बहुत अच्छा परिणाम 2018 से अब तक देखते हैं ना, तो सर काफी बदलाव आ चुका है। 3 दिन बाद 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल का दिन मालूम है, SC/ST एक्ट को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट देखो सर, वो हमारे एक जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन वाली बात आती सर, हमें एकता थी, तभी तो हमने वो जो एक्ट जो बचा लिया सर, और वो हमारा एक बहुत ही प्रॉफिट वाला एक्ट था सर, जिसके लिए हमारा जो राइट थे फाइट के, नहीं तो आज कहीं फिर इनको दोबारा से वही काम दबाने काम हो जाते साहब। तो सवाल यही है, मेरा यही मैं पूछ रहा हूँ कि प्रतिमाएं लगातार लग रही हैं, प्रतिमा लगने के बाद में क्या समाज में वो विचार जा पाएंगे? क्योंकि मैं यही सवाल मैंने नेताजी से पूछे कि महिलाओं की सुरक्षा और दलित समाज की जो ज़मीन है उस पर लगातार कब्जे हो रहे हैं, आसपास के गांव में भी कई दलित समाज की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया होगा, कब्जे हो रहे हैं। अब दर में मुझे इतने फ़ोन आते हैं, अगर आप मेरा फ़ोन देखेंगे, मेरे पास कई ऐसे व्हाट्सएप आते हैं कि फला मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ना तो SP सुन रहा है, ना कलेक्टर सुन रहा है, थानेदार तो सुनता ही नहीं है, और CO तो बात फ़ोन ही नहीं उठाता। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रतिमा लगने के बाद क्या ये समाज इतना संगठित, इतना ताकतवर हो कि सीधा थाने में जाए और वो कहे कि मुझे
कल तक, परसों तक या 4 दिन बाद मुझे न्याय मिल जाना चाहिए, अन्यथा हम आपके थाने को घेर लेंगे, आपके घरों को घेर लेंगे, जब जाकर प्रतिमा का मतलब निकल पाएगा, है ना? देखो सर, प्रतिमा ये जो एक विचार है, ठीक है, प्रतीक बात में, प्रतीक वो है, देखो सिंबल है आपका। थाना घेरना ये सब चीजें नहीं, सवाल ये है ना कि जब आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप उनसे सवाल तो करेंगे ना। देखो हमारे संविधान ने सबको वो क्या बोलते हैं उसका अधिकार दिया है कि जो अपना जैसे थाना घेराव करना, बातें नहीं मानते, उसके लिए हमारे रैली इनका आयोजन किया, धरना प्रदर्शन का भी उसमें प्रावधान किया गया है। कराए, लेकिन मेरे भाई जब ये समाज ही संगठित नहीं है बस और उसका थानेदार, तुम जानते हैं ना कि कौन सी समाज के आ रहे हैं। वकील साहब आप आ जाइए, मेरे साथ महावीर राजौरिया जी हैं। वकील साहब, सवाल यही है कि प्रतिमाएं लगातार लग रही हैं, गांव-गांव में लग रही हैं, लेकिन प्रतिमा के बाद अब क्या वाकई ये विचार लोगों तक पहुंचे जिससे कि समाज को ताकत मिले? क्या ताकत मिल पा रही है? ये सब प्रतिमा लग रही है। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय है और मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ के लोगों से भी कि अब आपको एक मंच मिला है, एक इजाज़त मिली है, अपनी आवाज़ उठाओ। यदि आपकी आवाज़ नहीं उठती है तो 5 आदमी थाने में जाओ, संगठित होकर जाइए। जब तक इन सीटों पे जो एससी की सीटें हैं, जब तक एससी के लोग, कांग्रेस और बीजेपी के लोग जीतते रहेंगे, आपका कोई भला नहीं करेगा। आपके बीच का, आपके लोगों के बीच का आदमी, जब तक आपके बीच का आदमी विधानसभा, लोकसभा नहीं पहुंचेगा, तब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ना आपकी बात कोई उठाएगा। ये सिर्फ प्यादे हैं जो हमारे बीच में आके अभी भाषण दे के गए हैं। मेरा आपसे कहना है, पूरे गांव से कहना है कि आप संगठित रहिए, आप अपनी खुद मजबूती पेश करिए और ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके साथ लगें। भाषण देने को तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सवाल ये आता है जो जाजम से जुड़ा आदमी है उसको आप साथ लेकर चलिए, उसको आगे बढ़ाइए, तब आपकी कोई बात सुनेगा। बिल्कुल है। पॉलिटिकली बात से इतर मैं सामाजिक सवाल पर ये कह रहा हूँ कि अब समाज को संगठित होने के लिए कितने उदाहरण प्रस्तुत करें, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं। अब ये घटना कैसे रुकेंगी? कानून तो सख्त है, लगातार सख्त धाराएं हैं, लेकिन उसका इकबाल थाने में नहीं हो पाता। ये बेचारे जाते हैं गांव से, जब अपने लिए न्याय मांगने जाते हैं तो थानेदार नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, कलेक्टर नहीं सुनता, नेताजी के यहाँ तो बहुत सारी भीड़ होती है जी। इसके लिए कोर्ट में प्रावधान है। हाँ। आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हाँ। जिसका सरकार नहीं सुनती, जिसकी प्रशासन नहीं सुनता, उसकी कोर्ट सुनती है। आप खुले मन से जाइए, पहले एसपी के जाइए, पहले थानेदार जी के जाइए। यदि कोई भी नहीं सुनता है तो आप कोर्ट जाइए, अब ये जो आपकी सुनवाई होगी, वहाँ आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, ठीक है। आखिर में सवाल आपसे, तो ये समाज के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो मैं कहता हूँ, जानबूझ के कह रहा हूँ, तथाकथित, सबकी नहीं कह रहा, वो सब साफा और फेटा पहनने के लिए हैं, वो क्या करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने तो सुपारी ले रखी है इन लोगों की, सुपारी लेके आए हैं वो। इलेक्शन टाइम में इन सब का ठेका अलवर में छूट जाता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। हमारे लोगों के हाथ सिर्फ एक थैली आती है, वो भी शराब की। आज से आप प्रण लेके जाएं कि शराब छोड़ दें, खासतौर से इलेक्शन में शराब नहीं ले किसी की। आप और जिसको वोट डालें उसको जता के वोट डालिए, आपकी वोट की पावर दिखाइए। ऐसे ठेकेदार बैठे हुए हैं इस गांव के बाहर जो 5 लाख में ठेका छोड़ते हैं आपका, और आपके सिर्फ एक 30 रुपए की थैली हाथ आती है। ऐसे लोगों से बचो, उनकी पहचान करो और अपने लोग लाओ जो आपकी आवाज उठाए, इस गांव की उठाए, गरीब की उठाए, मजलूम की उठाए। ऐसे लोगों को जिताइए, आगे भेजिए, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपको न्याय भी मिलेगा। मेरा तो इस डेमोक्रेटिक भारत के चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही विनती है, आग्रह है, आज इस बाबा साहब के मूर्ति का प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर, कि आप लोग संगठित रहिए, अपने अधिकारों को जागृत रखिए, गुलामी मत करिए। किसी के खेत में न्याय लेने जाते हो तो उसी के हिसाब से उसका काम करके आओ, कभी भी किसी के बहकावे मत आओ। और मैं फिर कहूँगा कि आज जो आपने ये बहुत बड़ा दायित्व लिया है, जब तक आप शराब नहीं छोड़ोगे, इलेक्शन में किसी की शराब नहीं पियोगे, संगठित होकर वोट नहीं डालोगे, जता के वोट नहीं डालोगे, आपकी कोई अहमियत नहीं है। कान खोल लो युवा साथियों, ये समय है तुम्हारा, वरना फिर तुम्हारा ठेकेदार फिर शुरू हो गए और गए। ठेकेदार जा चुके हैं। वो तो हमारे जो ठेकेदार हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा, बच के रहिए, वो आपके पीछे ठेकेदार हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग संगठित रहिए और अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर राजौरिया एडवोकेट हैं, समाज को सुरक्षा के लिए बात कही है, सामाजिक और ताकत के लिए बात कही है। मैं फिर कह रहा हूँ,
प्रतिमा बाबा साहब की विराट हर गांव में लग रही है। मैं गांव-गांव जाता हूं, लेकिन उसके बाद में उसी गांव से मुझे फ़ोन आता है कि मेरे गांव की मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, मेरी बहन पर मेरी बेटी की इज्जत लूट ली गई है, मेरे भाई का हाथ पैर तोड़ दिया गया, हत्या कर दी गई है, मेरे भाई जो मास्टर है उसके स्कूल में पिटाई कर दी गई है। मैं फिर कहता हूं कि इसका मतलब है कि आपकी प्रतिमा का कोई वजह, कोई मतलब कि इसका कोई ताकत, आप कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये युवा, ये पढ़ा लिखा समाज जब संगठित नहीं हो पाएगा, जागरूक नहीं हो पाएगा, तो बाबा साहब के जो विचार है ना, वो जमीन पर नहीं उतर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, इस विचार को ताकत बनाओ और उन नेताओं से सवाल करो और सीधा थानेदार से, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर से सीधा सवाल करो कि मैं भी इस भारत का नागरिक हूं और मुझे भी उतना ही अधिकार है जितना आपको है। मैं फिर आऊंगा इस गांव में जब भी ये कार्यक्रम करेंगे, और मैं चाहता हूं कि इस गांव से कोई ऐसी खबर नहीं आए नकारात्मक, और जो भी खबर आए सकारात्मक खबर आए कि इस गांव से कोई बच्चा बड़ा अधिकारी बना है, बड़ा बिजनेसमैन बना है, यहाँ से कोई महिला एक बेहतरीन अच्छे काम कर रही है और यहाँ से एक नए उदाहरण प्रस्तुत हो। इस खबर के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि इस गांव से आए ऐसी खबर नहीं आए जिन खबरों का, जिन सवालों को मैं आपके सामने उठा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बात करेंगे इस गांव के युवाओं से, महिलाओं से भी कि और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। डेमोक्रेटिक भारत को आप देखते रहे। दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।